इस प्रकार से जगे और जामवंत जी ने कहा सीता की सुधि लेकर के आओ। हनुमान जी सीता जी कौन है? ज्ञान भगत जन उत्तम करे भगत सच्चिदानंद। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण मानो ज्ञान भक्ति में आए और सीता जी को भक्ति का स्वरूप रामचरितमानस में कहा गया। देखिए वो आदि शक्ति है भगवान की, लेकिन भक्ति का स्वरूप भी श्री जानकी जी को कहा गया। श्री हनुमान जी भक्ति की खोज करने जा रहे हैं, सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां आती हैं। अब हम लोग तो जरा भजन करते हो कहते हैं बड़ी कठिनाई आती है। अरे तुलसी के जीवन में देखो कितनी कठिनाई। तुलसी का जीवन देखो, सबरी का जीवन देखो, रहीम का जीवन देखो, रैदास का जीवन देखो, कबीरदास का जीवन देखो, कर्माबाई का जीवन देखो, मीराबाई का जीवन देखो। जिसके जीवन में कष्ट हो लेकिन कष्ट माने ना वही भक्त है। जरा सा बुखार दिया है तो भगवान की ओर कि हमारा बुखार ठीक करो। छोटी छोटी बात है, भगवान कुछ बिगड़ न जाए, भगवान हमारा सामान खो गया मिल जाए, भगवान यद्यपि इस भाव से अच्छा है लेकिन भगवान को दोष नहीं कि हम बड़ी भक्ति करते हैं। अभी एक जगह कथा थी तो वहां पर एक व्यक्ति ने पूछा कि हम बहुत पुण्य करते हैं लेकिन हमारे जीवन में दुख बहुत आता है। हमने कहा आप पुण्य तो अपने मुंह से बता रहे हैं लेकिन अपने द्वारा किए गए पापों को तो नहीं बता रहे। कितने लोगों का पैसा मान लिया, ये पैसा आपने कमाया कहाँ से कमाया ये तो हमको नहीं बता रहे। आप यही बता रहे पुण्य करते हो, पुण्य का बखान करते हो तो पुण्य तो समाप्त ही हो गया। एक आदमी ने कथा में कहा हमारी तरफ से गुप्त दान हो जाए, तो सबने कहा बहुत बढ़िया भाई, गुप्त दान से बढ़िया कोई दान है ही नहीं। तो कहा लेकिन हम दान देंगे लेकिन हमारा नाम ना लेंगे। तो कहा भाई ठीक है नहीं नाम लिया जाएगा, लेकिन मन में लालसा उसके कि हमारा नाम काश कोई बता देता तो बढ़िया देता। और मंच पे वो आकर के जो लोग समिति के थे उनके साथ बैठ गया मंच पे। कह दो ना क्या यही कि जो दान दिए हैं वो कथा में आए हुए हैं। तो आदमी ने कहा ठीक भाई हम कह देते हैं। भैया अनाउंस कर रहे थे जो दान दिए हैं गुप्त दान जिन्होंने दिए वो कथा में आए हुए हैं। तो बड़ा उठा, लेकिन इससे भी उसको संतोष ना हुआ। उसने कहा नहीं ये कह दो कि वो मंच पे विराजमान है। मंच पे 3-4 लोग, तो उसने कहा कि मंच पे जिन्होंने गुप्त दान दिया मंच पे विराजमान है, तब भी उसको संतोष ना हुआ। तो उसने कहा बस इतना और कह दो क्या कि जिसने गुप्त दान दिया है कह दो वो मंच पर दाहिनी तरफ से 3रे नंबर पर बैठे हैं। तो कहा धन्य वो गुप्त दान तुम्हारा। ना लो बस बाकी पूरी बात तो ऐसे भी गुप्त दान करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हमारा कथा में भगवान के सत्संग में सहयोग हो जाए, ये हमारी कोई हम एक क्षण भी कथा में बैठे एक बार नाम लिया ना कि हमारी कोई इसमें नहीं मानता। ये तो करुणा निधि की करुणा है जो हमको बैठा दिया, हमको कुछ सुनवा दिया, हमको कुछ समझवा दिया। ये उनकी करुणा है। और मनुष्य ने कहा उसके जीवन में विकार ऐसे हैं, उसके संस्कार ऐसे हैं, इतना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरा हुआ जीवन में, वो क्या भगवान का नाम हम कहाँ ले पाएंगे। ये तो केवल करुणा निधि की करुणा है बस कि उन्होंने हमसे कुछ कहलवा दिया। एक बार नाम बोलने के लिए भी अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। एक बार नाम कहने के लिए बार राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर देव। एक बार तो जो तो प्रेम से कहता है उसने तुझे क्या। ग्रंथों में लिखा है पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में कि यदि राम 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 3 बार कोई कह देता है तो शंकर जी उसको प्रणाम कर लेते हैं। शंकर जी उसे प्रणाम कर लेते हैं। तो कोई राम राम दिन राशि सागर शंकर जी उसको प्रणाम करते हुए हनुमान जी जब सीता जी की खोज में चले तो कितनी परेशानियां आई। मैना पाया सोने का सीधा पहाड़ ही पड़ा। हम लोग 2-4 बोलने के लिए परेशान सोने के लिए
और हनुमान के सामने जब सीता की खोज करने जा रहे हैं तो पूरा सोने का पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन हनुमान जी ने स्पर्श किया, बस वो आगे बढ़े। सुरसा मिली, देखो लोभ का क्या किया तो सुरसा क्या है, यश है। लोभ भी महाराज ने छूट जाता है, लेकिन यश कि लोग हमको जाने, हमको पहचाने, हमारा सम्मान हो। सुत वित लोग ईशना दीनी कही कर्म निरतना मलिनी। हनुमान जी जब सीता की खोज में जा रहे हैं तो उन्हें सुरसा मिली, मुंह फैलाया, फिर हनुमान जी ने फैलाया। लेकिन बताओ, अब हनुमान जी मुंह फैलाते रहते तो कथा में कहते कितने योजन में चल रही है, कितना योजन का था बच्ची। लेकिन हनुमान जी ने फिर अपने को छोटा कर लिया और मुंह से बाहर निकल आए। सुरसा जान भी नहीं पाई तो सुरसा ने कौन है सरसों की माता आशीर्वाद दिया, राम काज संकरियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई पूरी तरह से चले। सुरसा देवताओं की जो सरसों की माता है उनका आशीर्वाद मिला। सिंहिका आकाश में दिखी, हनुमान जी ऊपर आकाश में दिखे, हनुमान जी नीचे। सिंहिका परछाई पकड़ लेती है हनुमान जी का, हनुमान जी की गति ही रुक गई, उड़ना ही नहीं हो। बोले अरे बंदर, मुझसे बच के जाएगा, तू परछाई पकड़ी, हनुमान जी वहां उड़ नहीं पा रहे क्यों, परछाई पकड़ी, इतनी ताकत। अब सोचो, अब इतनी ताकत, क्रोध भी सामने आ गया, बड़ी क्रोध हुई। और उसके पास हनुमान जी ने कहा कि तू परछाई पकड़ करके खाती हो, लेकिन हमारे ऊपर श्री राम जी की कृपा है। और हनुमान जी ने फिर सिंहिका का उद्धार किया और आगे बढ़े। लंकिनी मिली, लंकिनी ने कहा जहां तक चोर है वहां तक हमारी पहुंच है। अरे चोर हमसे छिप जाएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि अगर चोरों को खाती है तो तेरे यहाँ का राजा ही सबसे बड़ा चोर है, जानकी जी को लेकर के आया है। मोरा हार जहां लगी चोरा, तो सबसे पहले किसको खा, तो पहले रावण को खा। तो झूठ बोल रही और हनुमान जी ने मारा मुक्का। लंकिनी के निकला रक्त मुंह से और लंकिनी हो गई विरक्त। जो रावण के यहाँ का भोजन खाया पिया था ना, जैसा खाए हम वैसा बने मन, तो मन उसका जब रक्त निकला तो शुद्ध हो गया। और फिर उसने कहा कि ब्रह्मा जी की बात बताई और कहा इस तरह से तुम काम राम जी का पूर्ण करोगे। और हनुमान जी महाराज जी जाते हैं, काम भी दिखाई पड़ा वहां, ऐसी नारियां दिखाई पड़ी जो मुनि के मन को मोह ले। रावण के यहाँ ऐसी सुंदरियां हैं, ऐसी अप्सराएं हैं, देव गंधर्व किन्नर यक्ष सभी की कन्याओं का हरण करके लेकर के आया है हनुमान जी ने उस नारियों को। लेकिन हनुमान जी के मन में वो भी क्षोभ नहीं उत्पन्न हुआ। लंका में एक एक चीज सोने की, लेकिन हनुमान जी के मन में वो भी क्षोभ नहीं हुआ। और फिर हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण ने कहा कि हम तो ऐसे ही रहते हैं जैसे जीव दसनन हो जीव विचारी, तात कहो कोई जान ना था और करिए कृपा भान कुल ना था। तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, विभु हरि कृपा मिले संता। तो हनुमान जी ने कहा कि जीव दसनन हो जीव विचारी कैसे रहते हो। विभीषण ने कहा जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती। अब जब तक दांत न चाहे जीभ उनकी औकात के बाहर निकल जाए, दांत बंद कर ले, जीभ उसी में पड़ी। ऐसे कह रहे हैं विभीषण जी कि हम ऐसे ही हैं जैसे जीभ बिचारी, ये राक्षस दांत है और हम बीच में बिचारी जीभ की तरह पड़े हैं। फिर हनुमान जी ने कहा देखो जीभ तो बोल लेती है और दांत तो क्या करता है, बाद में आता है, लेकिन पहले निकल के सब दांत चले जाते हैं। राक्षसों का भी यही होने वाला है। लेकिन जीभ जब से आती है और अंत तक जाती नहीं है, तो तुम जीभ की तरफ सचमुच हो, आए तो हो लेकिन जाओगे नहीं। और ये निशाचर दांत की तरह है और ये सब एक बस करना क्या है, राम जी है डॉक्टर और डॉक्टर से चलो कहो एक बार जीभ बोल ले तो फिर सब एक एक करके कौन सा दांत है, बस जीभ बता दो नहीं ये वाला दर्द कर रहा है, दांत तो उखाड़ देगा। तो बस आपको आना है राम जी के पास, शिकायत करना है। हनुमान जी फिर सीता जी की खोज में गए। सीता जी को रावण डराने धमकाने के लिए आया, चंद्रहास उठाना चाहा उसने और मंदोदरी ने समझाया। सीता जी आग मांग रही, हनुमान जी अशोक वृक्ष पर ऊपर बैठे हैं और कहते हैं मैं आग मांग रही हो, अभी देखो लंका में आग ही आग फैला देता हूँ, बस मिनट 2 मिनट दीजिए मुझे। और जैसे ही राम इधर गया, सीता ने अपने स्वप्न की बात को कहा है
कि हमने देखा है दशानन दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठ करके जा रहा है। उसको में काली पुती हुई तरह से कृष्णा राम जी की परम भक्ता है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, राम जी आएंगे। और इधर पिछड़ा गई समझाकर और हनुमान जी ने मणिमुद्रिका वो श्री राम नाम अंकित सीता जी के पास गिराई है और सीता माता विस्मित हुई है। हनुमान जी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी ने छोटा रूप से फिर बड़ा रूप बना करके सीता जी को दिखाया और कहा माँ मुझे भूख लगी है। कहा बेटा यहाँ तो सब खाओगे क्या? बोले माँ हम तो फलाहार करते हैं, हम केवल फलाहार करते हैं। सीता माता बोली यहाँ फलाहार बना है, कोई फलाहार नहीं करता। सारे सब मीठे मीठे फल लगे हैं। कहा अभी तुमको भूख लग गई इतने सवेरे सवेरे भूख? कहा माँ सवेरे सवेरे कह रही है, इतने सवेरे खाओगे? हनुमान जी बोले कि वो लोग विचार करते हैं जिनको दिन भर भोजन मिले तो विचार करे 15-20 दिन से भूखा होगा, उसके लिए 12 बजे रात क्या 4 बजे क्या जब भी पा जाएगा कई दिन का भूखा आदमी थोड़ी ना देखेगा समय, उसके लिए सारे नियम टूट जाएंगे। भूखे भजन न हो ही। तो हनुमान जी बोले बेटा जा कर अभी तो पैदा हुए। हनुमान जी तो माता तो अभी भी नहीं है ना। हनुमान जी पैदा हुए तो अपने बेटे को क्या बनाया? अजर अमर गुणनी विष्णु तो हो बेटा, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी जैसे के तैसे खड़े रहे और जैसे माँ ने कहा कि पिताजी तुम पर प्रेम करो बहुत रघुनाथ कछोहु, इतना सुनते ही निर्भर प्रेम मगन हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए और श्री जानकी माता का आशीर्वाद पा करके चले। फल खाया, राक्षसों का कुछ संहार किया, किसी को चटनी बनाया, किसी को कुछ बनाया हनुमान ने, किसी को पैर धरे दबाया। राक्षस आते गए, हनुमान जी संहार करते रहे। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने उसका भी क्षय कर दिया और उसके बाद बजरंगबली के पास स्वयं मेघनाथ आता है। मेघ के समान गर्जना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता। हनुमान जी लंकापुरी की व्यवस्था को देखने के लिए बन जाते हैं पास में, रावण के पास सब बात करके लेकर के हनुमान जी को जाते हैं। मानव चरण करें बहुभाषी, हनुमान जी राम काज के लिए राक्षसों की क्या हिम्मत, स्वयं करालन महाकाल करालन। श्री हनुमान जी महाराज तो महाकाल हैं, लेकिन फिर भी वो राम कार्य के लिए कितने छोटे बने, बंदर बन गए हनुमान जी। और बंदर जैसा नचाता है वैसा ही नाचता है, जैसे मदारी नचाए वैसे बंदर नाचता है। तो हनुमान जी कहते हैं हम तो राम जी के बंदर हैं और उनके काम के लिए कुछ भी सहन करना पड़े हम करेंगे। और हनुमान जी को जब लेके गए, दशानन बैठा है सिंहासन है, बंदर तू मुझे डरता नहीं है? हनुमान जी ध्यान दिया कि तेरे 10 मुख है, किस मुख से तू बोल रहा है पहले यही बता। 10 मुख है तेरे। हनुमान जी हनुमान जी ने कहा कि देखो हम फल खाने गए थे, भूख लगी थी, दिन वही मारा 3 वही मारे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर भूख लगी हो और हम कुछ खाए वही मारे तो हमारे लिए अपने शरीर की रक्षा का धर्म पड़ता है। तो रावण ने कहा तू हमसे ऐसी बात करता है बंदर? तो कहा सुन दस्कंधर। लंकापति बोला रे तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं पड़ रही है? हनुमान जी बोले दिखाई तो पड़ रही, बस हमारे कान के पास आई है, पूछ रही है रावण का संहार अभी करना है कि बाद में, बस इसी के। और फिर हनुमान जी सोच रही कहीं ऐसा ना हो कि देखो इसकी बहन का हम नाक काट दिया था लक्ष्मण जी ने और हमारी कहीं नाक का काट दे। उसी समय विभीषण आए और विभीषण ने कहा तो भंग करे, लंकापति रावण ने कहा तो भंग करे, पठाइए बंदर। अब हनुमान जी सोच रहे पता नहीं कौन सा तो काट रहे। तब तक हनुमान जी अपनी पूंछ को पीछे से पकड़े और बार बार चूमने लगे, माथे से लगाने लगे। रावण भाई सहाय साधन हो जाना। हनुमान जी ने शारदा माता से विनती करी, जैसे कि कुंभकर्ण के लिए देवताओं ने की थी तो इंद्रासन की जगह इंद्रासन मांग लिया था। और इसी प्रकार से फिर भाई सहाय साधन हो जाना कहा कि इसकी पूंछ में जो है आगे। हनुमान जी ने सोचा अच्छा हुआ नहीं तो नाक कटा के जाते गए, नाक काट और कान कटा हो तो भी छिपा ले आदमी सिर ढक ले, लेकिन नाक कटी हो तो काटा। और लोग कहते हैं नाक कटा के चले आए तो अगर हम नाक कट गई तो राम जी कहेंगे नाक कटा नहीं गए। और श्री हनुमान जी महाराज जी उनकी पूंछ, हनुमान जी की बाढ़ी पूंछ की कभी खेला। हनुमान जी की पूंछ तो कितनी एरिया कितने किलोमीटर में बढ़े और खबर नहीं।
जा रही और घृत तेल रहा न बसल घृत तेल कुछ बचे ही नहीं। कवितावली गीतावली इत्यादि के अनुसार रावण के यहाँ की नारियों के कपड़े उतारे गए थे, कुछ बचा ही नहीं। तो कहा हमने घी भी डाला, घी किसने रावण ने काट डालने को कहा था, सब घी खत्म हो गया। पूरी लंकापुरी में ना घी है, ना वस्त्र है, ना तेल है। और हनुमान जी महाराज जी के पूंछ में फिर आग लगाई गई, लेकिन हनुमान जी पावक जरत देगी हनुमंता। हनुमान जी ने उनको जलन नहीं हुई, देखा बस कि हमारी पूंछ में आग लगाई गई है। और हनुमान जी निबू चढ़ो कटारी स्वर्ण की कटारी पर हनुमान जी कूद कर जय श्री राम ऐसे सिंहराज करके हनुमान जी जैसे कोई गमले में पानी दे उसे पूंछ रखना है एक जगह। हनुमान जी पूरी लंका को सोने की लंका पर लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, एक बाल। लोगों की समस्या क्या है? पूंछ। हर आदमी कहता हमारी पूंछ खत्म। अब न तो घर में पूंछ है न बाहर। हर आदमी गाय के परेशान है, पूंछ ही नहीं है तो कोई चाय का नहीं पूछता उनके। हर आदमी परेशान, बेटे नहीं पूछते, बहू नहीं पूछे, सबको समस्या है पूंछ की। और हनुमान जी की पूंछ का एक बाल नहीं जला। जब कोई दुर्जन, कोई दुष्ट, कोई आतताई किसी सज्जन की पूंछ माने प्रतिष्ठा ही तो है पूंछ, किसी सज्जन की प्रतिष्ठा पर आग लगाना चाहता है तो सज्जन की तो पूंछ का बाल भी बांका नहीं होता है, लेकिन दुर्जन की अगर स्वर्ण की लंका हो तो भी जलकर राख हो। ये हनुमान जी के दूत का प्रताप, हनुमान जी के भक्त का प्रताप। पूरी लंका जल गई और सीता जी के सामने हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ को बुझा के खड़े हुए। तो सीता जी ने कहा तुम्हारी पूंछ नहीं जली, पूरी लंका जल गई। कहा बस दो चीज नहीं जली है, तुम्हारी पूंछ है, विभीषण का घर। कहा क्यों? विभीषण का घर क्यों नहीं जला? कहा वो वायन दिए ही नहीं थे, उनके घर से तेल आया नहीं था, तो जहां जहां से चंदा आया था हमने वही वही प्रसाद दिया। और विभीषण के यहाँ से चंदा आया नहीं तो प्रसाद भी हमने नहीं दिया। तो एक विभीषण कर ग्रहण और कहा तुम्हारी पूंछ। तो हनुमान जी ने कहा, जब सीता जी ने कहा लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान जी लंका जल गई, सोने के बाल नहीं जला, कैसे? लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। बोले कपिहिया राघव आगे, बोले कपिहिया राघव आगे, पीछे पूंछ रहस्य है भारी। जिसके हृदय में आगे राम होंगे तो पूंछ माने प्रतिष्ठा तो उसके पीछे ही लग जाएगी और उसका बाल नहीं जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता से चूड़ामणि लेकर के प्रभु राम के पास पहुंचे। बंदरों ने फल फूल खाए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं सुन सुध तो बुरी न बनाए। अभी तक तो सेवक माने थे राम जी, लेकिन पहले माता के पास तो पहुंचे। अभी तक सेवक थे हनुमान जी, दास थे, लेकिन अभी राम जी ने कहा पुत्र क्यों माँ ने जन्म दे दिया है तुम्हें ना। और अब राम जी कहते हैं सुन सुध तो बुरी न बनाए, देखो कर विचार मन मैं हनुमान से ऋणी रहूंगा। और हनुमान जी कथा अगर ना हो, हनुमान जी ना होते तो राम जी का एक काम ना पूरा होता। ये तो हनुमान जी ने जो राम जी के सारे काम पूरे किए। तो अगर कामना की सिद्धि करनी हो तो राम जी की उपासना से ज्यादा हनुमान जी की क्यों? कि कलयुग में अगर कोई देवता है इस धरती पर तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अगर हनुमान जी ना होते तो भरत के प्राण चले जाते, भरत के प्राण चले जाते। अगर हनुमान जी ना होते तो लक्ष्मण के प्राण चले जाते। अगर हनुमान जी ना होते तो सीता का पता नहीं लग पाता। और अगर सीता का पता नहीं लग पाता और अगर भरत के प्राण चले जाते, लक्ष्मण के प्राण चले जाते तो राम क्या लेके अयोध्या में जाते। तो अयोध्या में कोई पहुंचाने वाला है राम जी को तो हमारे हनुमान जी। और उसके बाद में प्रभु श्री राम जी समुद्र के तट पर पहुंचे, 3 दिन बैठे रहे। और फिर समुद्र देवता सोने के थाल में मणि रत्न आदि भर करके ले आए। प्रभु श्री राम जी ने बाण चढ़ाया था और बाण उत्तर दिशा की ओर चला दिया।
उसके पश्चात में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामेश्वरम की स्थापना हुई। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। प्रभु श्री राम जी को समुद्र के जीव भी देखने के लिए ऊपर आ गए थे। हमारे रघुनाथ जी इतने सुंदर हैं, सब ऊपर आ गए थे। कुछ राक्षस तो उन्हीं के ऊपर मगरमच्छ घड़ियाल है, सब उन्हीं के ऊपर चल करके जा रहे हैं। वो इतने मगन हैं कि उनको वो भार बंदरों का सहन हो जा रहा है। अपनी देह भाव को भूल गए राम जी की सुंदरता को देख करके। और फिर इधर बृहस्पति रावण को समझाता है। सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम पहुंचते हैं। रावण खड़ा देखता है, रावण का मान और मर्दन छत्र मुकुट ताटक सब हते एक ही बाण सबके देखत मई परे मरम न पूजा। प्रभु श्री राम ने एक बाण से रावण की सभा को भंग कर दिया। मंदोदरी के कान के कर्णफूल आदि गिरा दिए। मंदोदरी ने कहा अब शकुन हो गया, रावण बेकार ऐसी बातें नहीं कहा करते। रावण ने मंदोदरी को डांटा और प्रभु श्री राम जी ने फिर ये सोचा कि युद्ध जहां तक हो जीवन में टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कभी बात बनती नहीं, केवल में लड़ती है। हमारे राम जी कहा कहते हैं काल हमारा दास हित होई कुशल करे वो बात कही। हमारा हित हो जाए, शत्रु का भी कुछ न बिगड़े। ये है राम, ये है राम। हमारी सनातन संस्कृति है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का। ऐसे ऐसे उदाहरण केवल अगर कहीं है तो वो है हमारी सनातन संस्कृति और कहीं भी नहीं है। विश्व का कल्याण तो केवल सनातन परंपरा ही जाती है। और उसके पश्चात फिर युद्ध के लिए जब अंगद को भेजा, अंगद गए हैं। अंगद का इतना सुंदर प्रसंग है कि जाते ही रावण के बेटे का वध कर देते हैं। और फिर जब अंगद जी जाते हैं ना तो सब कहते हैं उधर से जाइए, उधर से जाइए, बिना पूछे रास्ता दिखा दे। अंगद जी कहते हैं मैं तो तुझे भी मार के जाता, लेकिन राम ने आज्ञा दे दिया और तू तो वैसे ही मरा हुआ है। मरे हुए कोई मारे उसको कोई वीर नहीं कहता। कौन काम बस कठोर विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु रूप सुख संत विरोधी तल पोषक निंदक अघानी जीवन सब सम 14 प्राणी। जो बहुत कंजूस है, धन होने के बाद भी 2 रुपया नहीं निकलता, वो मरा हुआ है। जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता, वो मरा हुआ है। जो केवल कामनाओं में जी रहा, वो मरा हुआ है। जो बात बात पर क्रोध करता, वो मरा हुआ है। जिसके जीवन में और की अभिलाषा, वो मरा हुआ है। जो बहुत बूढ़ा हो गया है, बिस्तर पर पड़ गया, उठ नहीं पाता, केवल दूसरे सेवा ले रहा, वो भी मरा हुआ है। इत्यादि इत्यादि अंगद जी ने कहा। अंगद जी लौट करके आए और युद्ध अवश्य भावी हुआ। इतना युद्ध हुआ जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता इतने कम समय में। 67 दिन तक घनघोर युद्ध चला। 67 डेज ऐसा युद्ध हुआ ना कभी देखा गया ना सुना गया। और फिर निशाचरों को जब बंदर मारते हैं तो लाकर के जब दिखाते हैं, विभीषण उनके नाम कह देते हैं। उमा राम मृदु चित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर देहि परम गत अस दिय जानी अस्त्रपाल को कहो भवानी। भगवान श्री राम जी जब कोई विभीषण नाम बताते हैं तो राम जी से मोक्ष दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बैर भाव सुमिरत मोहि। आदमी को अगर शत्रु भाव से कोई याद करेगा ना कि आपको गाली दे रहे हैं तो आदमी आपको फिर बहुत मारेगा, लेकिन राम जी कहते हैं हमें भाई पीछे गाली दो, आगे गाली दो, बस हमसे जुड़े रहो, हमको गाली दो चलेगा। ऐसे आदमी को भी भगवान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भैया क्या कामान भरा भगवान से किसी भी प्रकार से मन जुड़ा नहीं। उसके पश्चात में बहुत राक्षसों का संहार हुआ। कुंभकर्ण को जगा करके भेजा है। कुंभकर्ण सो रहा था। अजब बात त्याग अभिमाना भजन राम नहीं कल्याणा। और जब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए चला है, प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया है। मेघनाथ आया है। मेघनाथ वैराग्य के स्वरूप है। संत जन कहते हैं जो लक्ष्मण है वो वैराग्य है, जो मेघनाथ है काम स्वरूप है। वैराग्य ने काम का मेघनाथ का वध कर दिया। राम कहा
और धन्य धन्य तो जननी का अंगद हनुमान। मरते समय मेघनाथ ने कहा, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? उनको युद्ध में मारा। अंततः जब सारी सेना का संहार हो गया, हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं और रावण ने फिर भेजा कुछ सेना बची हुई है, अभी कुछ सेना जो बहुत बलशाली है उनको भेजा। वो सब जब लड़ने के लिए आए तो चौतरफा से घेर लिए। हनुमान जी अकेले युद्ध कर रहे हैं। अभी श्री हनुमान जी महाराज जी युद्ध कर रहे हैं, सब घेर लिए और लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया देखो कैसे हनुमान युद्ध कर पाएंगे, इतने सारे निशाचरों ने अकेले हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया है। और राम जी बोले, अरे भी देखो अभी युद्ध हो जाएगा। तब तक हनुमान जी हाथ से एक को पकड़े, एक को इधर मारे, इधर फेंके, उधर फेंके। और हुआ क्या, ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि आगे से युद्ध करें। तो राम जी बोले, अरे तुम तो आगे ही देख रहे हो, पीछे देखो हनुमान जी की पूंछ कमाल कर रही है। यहाँ तो 2-4 इतने साथ कर फेंक रहे हैं हनुमान जी की पूंछ तुम्हें कमाल कर रही है। जब सारे निशाचर मार दिए गए तब रावण को बड़ी चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं। रावण ने कहा, हमारी अमर सेना को भेजो। अभी रावण की अमर सेना बची है, रावण की अमर सेना अभी बची हुई। रावण ने अपनी अमर सेना भेजी। अब वो मर सकते नहीं। अब बड़ी चिंता हुई कि कौन जाए लड़ने। हनुमान जी ने कहा, हाँ भैया आप क्यों जाएंगे, आप कोई अमर है? हनुमान जी ने कहा, माता जी ने अजर अमर गुण तो हमें लगता है इसीलिए हमें अमर बना दिया है कि अमर सेना से मैं युद्ध कर पाऊं। और श्री हनुमान जी जब युद्ध करने के लिए गए हैं अमर सेना से, हाथी सो हाथी मारे, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े से संहारे, घोड़े रथानी सो रथ बिदरन बलवान की चंचल चपेट चोट चरक चकोट चाहे हरानी पूजे बहरानी जाप धान की। हनुमान जी एक हाथी को उठाते हैं, एक हाथी को इधर से मसल कर फेंक देते हैं। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े से संहारे घोड़े, और एक घोड़े को पकड़ा इधर से इधर फेंक दिया। रथ को पकड़कर रथ में फेंक देते हैं और एक को ऊपर फेंक देते हैं, एक को धरती पर मसल देते हैं। हनुमान जी का युद्ध चंडीपति चंडी का सिंहासन है। ऐसा युद्ध करे हनुमान जी, चंडी भी सिंहासन है, चंडी का चंडपति भी सिंहासन है, महाकाल भी सिंहासन। हनुमान जी का युद्ध ऐसा करना हुआ थाना है न होगा। लामी लूम लसत लपेट पटकत। जब अमर सेना पास आई तो हनुमान जी ने सोचा क्या करूं। हनुमान जी ने अमर सेना को सोचा कि अमर सेना मरेगी तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। हनुमान जी ने देखा कि अमर सेना, बोले संत भगवान की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। संत भगवान के चरण में बारंबार प्रणाम। बिल्कुल महाराज जी, लग तो ऐसे ही रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जब अमर सेना आई, अमर सेना मर सकती नहीं। हनुमान जी ने सोचा इसके साथ लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना बेकार बात है। लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लांबी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लड़े हनुमान की। हनुमान जी की युद्ध को देखकर राम जी ने कहा कि देखो हनुमान जी की पूंछ कमाल कर रही है। और अमर सेना को हनुमान जी ने सोचा लड़ने से कोई फायदा नहीं, चाहे जितना इनको मारे, अमर सेना मरेगी है नहीं, मरेगी है नहीं, केवल बेकार समय बर्बाद करता। तो हनुमान जी ने क्या कहा, अपनी पूंछ में सारी अमर सेना को लपेटा हनुमान जी। अब इतनी देर से घुमा करके ऊपर भेजा कि गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए, जहां से नीचे कोई आता नहीं। धरती में गुरुत्वाकर्षण ऐसा ऐसे सीमा है कि वहीं से नीचे आएगी, लेकिन एक ऐसी सीमा है कि सूख के गात चले धर्मवाद, सब सूख गए। हनुमान जी ने इतनी देर से देखा, सूख के गात चले न हो जा और परे ब्रह्म भाग बात न भूतल आए। सब काम घूम रहे, आकाश के पास ही गोल गोल घूम रहे, कह जा में घूमते रहो और नीचे आने दे। हनुमान जी ने मारा भी नहीं अमर सेना को और धरती पर लौट के आए भी। किसी बस एक ही कोई सेवक जो बचा था, उसने जाकर के राम से कहा
बंदर कारे चुप बंदर कारे बंदर की पूंछ कारे चुप बंदर की पूंछ ने तो हमारी पूंछ में आग लगा दी है। लंका में मैं रहता हूँ लेकिन बंदर की पूंछ यहाँ पूंछ बंदर की पूंछ। रावण ने कहा अब ये मामला तो हम अपने हाथ में लेंगे। रावण गया युद्ध भूमि में और हनुमान जी की पूंछ को पकड़ के बैठ गया चुपचाप। गयो पूंछ कभी सही तो उड़ाना ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। गही से पूंछ कभी सही तो उड़ाना पकड़ के बैठा क्या जैसे उठेंगे कि पूंछ हम तोड़ डालेंगे पूछी पूछ है ना कि पूंछ तोड़ डालेंगे। हनुमान जी ने देख लिया कि रावण आकर हमारी पूंछ को पकड़ के बैठा तब तक बोले हनुमान जी जय श्री राम। हनुमान जी ऐसा कहते हुए आकाश में रावण के साथ उड़ने लगे। अब रावण ने कहा क्या होगा हमारा कहीं पूंछ टूट न जाए कहीं पूंछ छूट न जाए पूंछ से। और हनुमान जी ने तब तक बड़े तेज से जयकारा लगा अपने पूंछ को घुमा करके धरती पर रावण को पकड़ लिया। रावण बोला सचमुच इसकी पूंछ में बड़ा दम है। क्यों? क्योंकि जिसके आगे राम हो उसकी पूंछ पर कौन आघात कर सकता, उसकी प्रतिष्ठा पर कौन आघात कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण अकेला हो गया और सोचने लगा कि अब मैं अकेला जाऊंगा। रथ पर बैठ करके दशानन युद्ध करने के लिए गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस क्षण रावण का प्रभु वध करने जा रहे हैं मातली इंद्र का सारथी रथ लेकर आया। प्रभु श्री राम के रथ पर विराजमान हुए और काटत बढ़े शीश समुदाय जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण का सिर जब जितनी बार राम काटते हैं अपने बाण से उतनी बार सिर बड़बड़ा जाता है जैसे हर लाभ पर लोभ। उमा काल मर जाती इच्छा। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी इच्छा मात्र से काल मर जाता है। काल हम सबको मारता है लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वो अपने प्रेमी भक्त की केवल परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण की विभीषण कुछ तो बताएं और